वेलकम टू माय चैनल। टुडे माय टॉपिक लीनियर इक्वेशन। और ये जो होता है मेजर पार्ट होता है क्लास 10 के सिलेबस का। और ये जो होता है हम एक एक करके होता है सारी इनके कॉन्सेप्ट को होता है डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो होता है मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, ये भी चैप्टर और बाकी के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर जो होता है मैं एक एक करके होता है कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग जो होता है चैनल पे जो होता है जो लोग पढ़ना चाहते हैं आप उनको लिंक जो होता है भेज सकते हैं, भेज करके होता है उनको भी जो होता है पढ़ने के लिए इस चैनल के माध्यम से इस चैनल पे जो आने के लिए बोल सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो था क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें जो था मैंने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे जो था एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इस सब के सब जो था मैंने एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन लिए हैं। और बाकी जो था यदि आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन होता है खुद जो है आप सारे चैप्टर का होता है सारे एक्सरसाइज का होता है एग्जाम्पल आप जरूर से बुक के माध्यम से होता है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर उससे भी होता बनते रहते हैं। तो आपको उसको भी देखना है, साथ में होता है मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होता है अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम करता है, तो मैं उन्हीं को जो होता प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सारी सीरीज जो होता है मैंने चलाई है। जरा ध्यान से देखें। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी ये जो इक्वेशन है इनकी बात करें कि उनको सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली यानी कि जो सिस्टम है ये जो दिया गया है इस सिस्टम को जो होता है ग्राफिकली जो होता है जो मुझे सॉल्व करना है, जिस सिस्टम से मुझे सॉल्व करना है जो इक्वेशन सॉल्व करना है वो ग्राफिकली सिस्टम से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकली जो होता क्या है। तो मेरे यहाँ पे ग्राफ जो होता है बनाना जो होता है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ग्राफिकली होता क्या है। तो ग्राफ होता क्या है, जैसे आप कार्टेशियन प्लेन होता है सुने होंगे। कार्टेशियन प्लेन होता है, एब्सिका होता है, क्वाड्रेंट होता है, ऑर्डिनेट होता है, ये सब जो है आपने पढ़े होंगे। तो बस वही चीज़ होता है यहाँ कि ग्राफिकली मुझे वही बताई जा रही है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ये ग्राफ में होता है क्या होता है, किस तरीके का होता है, चीज़ें होता है, फ्रेम होते हैं, क्या क्या चीज़ होता है। तो मैं आज होता है पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक लाइन जो था ड्रा किया और एक जो था मैंने इस तरफ लाइन जो था मैंने ड्रा किया, ठीक। ये दोनों पॉइंट जो था जहाँ पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो था यहाँ पे कट किए हैं, इस वाले पॉइंट को कट किए, इन्हीं को नाम दिया जाता है ओरिजिन यानी कि वो होता है। और यदि मैं इस तरफ आता हूँ यानी कि जो था ये क्वाड्रेंट होता है, जो ये बॉक्स दिया गया है, ये जो बॉक्स दिया है यही जो है एक क्वाड्रेंट 2 3 4। तो यानी कि मैं बात करूँ तो ये सारे जो था क्वाड्रेंट होते हैं, ये सभी जो था क्वाड्रेंट होता है। ये जो था 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री, यानी पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनता है। और ईच क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल कंपलसरी है। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसी को होता है मैं मानता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो होता है अक्सर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए साइन क्या होता है। तो आप जो होता है नहीं बता पाते थे, आज जो होता है आप लोगों की कन्फ्यूजन होता है मैं आप लोगों को दूर कर देता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता है वो भी जो होता है सीख जाएंगे। तो आप लोग होता है धैर्य रखिएगा, मैं एक एक जो होता है पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसी क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं मार्कर के हाँ मार्कर को मैंने चेंज कर लिया और मैं इस वाले पॉइंट को हटा देता हूँ। तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फर्स्ट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जबकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इनके साइन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है साइन क्या होता है, साइन बनाने के लिए होता है मैं एक्सिस को जो होता है ड्रा कर लेते हैं कि ये आपका होता है एक्स एक्सिस होता है, ये आपका होता है एक्स एक्सिस होता है, जबकि जो होता है ये आपका वाई एक्सिस होता है। इधर जो होता है आपका वाई एक्सिस होता है, यानी कि वाई एक्सिस होता है। जो आपका वर्टिकल लाइन होता है उन्हें हम वाई एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये आपका वर्टिकल लाइन होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। याद है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जो ये वाली लाइन है तो ये डिस्टेंस जो होता है, जो यहाँ पे ये साइन होती है, तो मैं यहाँ सिंबल जो होता है सबको बता देते हैं कि यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। तो इस तरफ यदि हम आते हैं तो यानी कि जो होता है यदि मैं इस तरफ आऊँगा तो ये साइड जो होता है आपका इस तरफ वाला बताया जाता है। यानी कि आप यदि यहाँ पे खड़े होंगे, ओरिजिन पे खड़े हैं, तो ओरिजिन से जो होता है और आपका जो मुख है, मुख जो होता है आपका इस तरफ होना चाहिए। तो यानी कि होता है आपके क्या होगा, लेफ्ट की तरफ आएंगे तो यानी कि ये जो साइड होता है ये आपका होता है राइट साइड होता है। इस तरफ जो होता है राइट होता है, तो राइट की तरफ जो होता है पॉजिटिव लेते हैं, तो यानी कि इधर का सिंबल जो होता है सारे पॉजिटिव होंगे। तो मैंने इधर ले लिया पॉजिटिव। और इसी के ठीक अपोजिट, इसी लाइन के ठीक अपोजिट जो होता है ये होगा, ये आपका जो होता है अपोजिट होगा। तो यानी ये अपोजिट होगा तो इधर जो होता है मैं ले लेते हैं माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस। तो मैंने इधर ले लिया। इस तरफ जो साइन होता है ये पॉइंट जो देते हैं ये सारे पॉइंट जो होता है उनके लिखे जाएंगे तो माइनस में, यानी कि -4 -3 -2 ये सारे जो होता है लिखे जाते हैं इस तरफ के, ठीक। अगला जो होता है ऊपर की तरफ यदि लिखा जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल में यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये आपका जो होता है ऊपर है, यानी कि ये आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इधर जो होता है आपका पॉजिटिव लिया जाता है। और इस तरफ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यानी कि उसी का ठीक अपोजिट, यानी कि इधर मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम ऊपर जा रहे हैं तो यानी कि पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और उसी के ठीक नीचे आते हैं तो यानी कि माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, यानी कि होता है ये सिंबल जो होता है मुझे लेने पड़ेंगे। अब मेरे लिए होता है आसान हो गया किसी भी जो होता है क्वाड्रेंट का साइन बताना पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी कि जो होता है मुझे सिंबल बताना अब आसान हो गया। सिंबल बताने से पहले जो होता है मैं पॉइंट बता देता हूँ कि पॉइंट में होते क्या है। तो यदि कोई आप पॉइंट आपको लिखना है, पॉइंट का जो होता है लेना पड़े तो आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। तो दो पॉइंट होता है, एक आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है और वाई होता है, यानी कि एक्स और कामा वाई दिया जाता था, उन्हीं को जाता मुझे लेने हैं। तो यदि मुझे ये लेना है तो यानी एक्स क्या होता है, ये एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करता है, ये एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा उन्हीं को बोलेंगे हम एक्स एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस यानी कि पहले एक्स को लिखा जाता था और ये वाई जो लिखा जाता था, यानी कि इस वाले पॉइंट पे जो होता था डिस्टेंस उससे होता है वाई एक्सिस, यानी कि वाई से डिनोट करते थे। जैसे मुझे तो इस तरफ आना है तो जरा ध्यान से देखिए, पहले मुझे पॉइंट में एक्स ही लिखना पड़ेगा। ये एक्स होता है क्या, यही आपका अब्सिस्सा होता है, यानी कि सबसे पहले आपका अब्सिस्सा का साइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो होता है ऑर्डिनेट का साइन लेना पड़ेगा। ऑर्डिनेट कौन सा होता है, तो ऑर्डिनेट आपका ऊपर होता है और अब्सिस्सा आपका ये होता है। इतनी बात आपको ध्यान है। तो जरा ध्यान से देखिए, मुझे इनका साइन लिखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मुझे साइन लिखना है, तो पहले अब्सिस्सा लिखा जाएगा। अब्सिस्सा का साइन क्या है, ये देखिए आपका अब्सिस्सा का जो होता है साइन है, ये अब्सिस्सा का साइन क्या दिखा जा रहा है, प्लस दिखा जा रहा है। तो यानी कि पहले मुझे लिखना पड़ेगा प्लस, तो मैंने जो होता है पहले को प्लस हो गया। दूसरा जो होता है मुझे लिखना पड़ेगा, ये देखिए वाई है, यानी कि जो होता है पॉइंट में मुझे वाई लेना पड़ता है, तो यानी कि वाई का मैं सिंबल देख लेता हूँ, तो ये देखिए वाई पॉजिटिव है। तो यानी कि फिर अगेन जो था वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट वाला जो लेंथ है उस पर जो था पॉजिटिव बता रहे थे, यानी कि ये आपको हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव। अब ये मेरा पॉइंट हो गया क्लियर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है प्लस प्लस साइन होता है, आपने ऐसा पढ़े भी है। अगला जो होता है दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे के ये है, दूसरे में होता मैं देख लेता हूँ। तो आगे जो होता है मुझे यही चीज़ होता फॉलो करेंगे, क्योंकि पॉइंट मुझे लिखना है, तो यानी कि एक्स कामा वाई, यानी कि अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा। अब्सिस्सा यहाँ पे क्या है, तो अब्सिस्सा यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस कामा। अब पहले जो था मुझे अब्सिस्सा ही लेना पड़ेगा, तो मैंने पॉइंट में जो था पहले मैंने क्या लिया, अब्सिस्सा क्या था, तो अब्सिस्सा जो था ये देखिए अब्सिस्सा है, अब्सिस्सा का जो था माइनस बताया जा रहा है। तो यानी कि अब्सिस्सा जो था ये है, यानी कि इसको जो था माइनस है, यानी कि ये वाली लेन सारे जो था माइनस में दिखाते हैं। तो यानी कि मैंने इस थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, इसमें आपका एक ये आएगा और एक आपका इनका साइन मुझे लेना पड़ेगा, एक इनका साइन मुझे लेना पड़ेगा। तो यानी कि पहले मैं एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो एक्स एक्सिस माइनस है तो मैंने माइनस ले लिया। फिर वाई एक्सिस का मुझे लेना, तो वाई ये है, वाई एक्सिस का जो था पॉजिटिव है, तो मैंने अगेन जो था लिख लिया ये आपका पॉजिटिव। यानी कि होता है सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है ये आपका होता है प्लस और क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। क्या होता है आपका, प्लस और माइनस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, यानी कि ये आपका हो गया माइनस और प्लस होता है। क्या आंसर होता है, तो माइनस और प्लस। ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका होता है माइनस है और ये देखिए आपका प्लस है, तो यानी कि माइनस और प्लस होता है। थर्ड वाले की मैं बात करूँ तो थर्ड के ज़रा ध्यान से देखिए, थर्ड में जो था मैं डिस्कस कर लेता हूँ। थर्ड का मुझे साइन लेना है, तो थर्ड के लिए तो सबसे पहले ये आपका थर्ड है पूरा, ये वाला जो पार्ट है ये सारा जो था थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिया जाता है, ये देखिए एक्स एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि ये माइनस है, तो पहले जो था मुझे लेना पड़ेगा माइनस, तो मैंने ले लिया माइनस कम। फिर अगर होता है वाई एक्सिस पे जो था मुझे लेना पड़ेगा, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का देखिए साइन क्या बता रहा है, ये देखिए माइनस है, यानी कि ये माइनस है, तो मुझे यही बस कन्फर्म हो गया कि यानी कि ये भी जो था क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने जो था एक्स और कामा वाई मुझे लेना था, एक्स हो गया माइनस और वाई भी हो गया माइनस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट यही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन है वो आपका जो है माइनस और माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो है साइन जरा ध्यान से देखिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले मैं वाई एक्सिस पे देखता हूँ, तो वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस जो था प्लस है और एक्स एक्सिस जो था ये है जो कि माइनस है, यानी कि पहले मुझे एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, तो मैंने प्लस ले लिया। और अगेन जो था मुझे वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, तो ये माइनस मुझे लेना पड़ेगा, यानी कि वाई एक्सिस का सिंबल क्या है, वाई एक्सिस ये है और माइनस में है, इसलिए जो था मुझे माइनस लेना पड़ेगा, यानी कि मेरा निकल कर क्या जाता है माइनस। अब जरा ध्यान से देख लीजिए जो था सभी चीज़ों को एक बार फिर मैं मेमोराइज करा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में था माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं यानी माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है प्लस माइनस होता है। ये कहाँ से निकल कर के आए, ये जो था मैंने आप लोगों को डेराइव कर दिया। अब आते हैं जो था यही आपको इन्हीं को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा बनाना फिगर। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने इस वाले पॉइंट को रब कर लेता हूँ। एक मिनट, तो मैंने इसको ले लिया यहाँ से ये। तो ज़रा ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कार्टेशियन, यानी कि अब ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन,
ईच ऑफ द फॉलोइंग को सिस्टम्स, अब जो था हमारे लिए क्वेश्चन ये आसान हो गया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसके। हाँ, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ ए क्वेश्चन इन ग्राफिकली, अब जो था मैं एक एक करके ग्राफ बना करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इनका ग्राफ बनाने के लिए जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन को एक मेथड जो था ध्यान से देखिए, इसी मेथड से होता है सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिस तरीके से मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को होता है सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने ले लिया पार्ट, यहाँ पे जो था मैंने केसेस 2x, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। ये आपका दिया गया है 2x + 3y = 2 है, और दूसरा इक्वेशन दिया है आपका x - 2y = 8 है। ये कहाँ से मैंने लिया, तो ये वाला सारा पार्ट जो था मैंने पहले क्वेश्चन जो पहला था इसी से जो था मैंने ये लिया हूँ। अब इन्हीं का मुझे बनाना है ग्राफ बनाना, तो मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ इस तरफ, ताकि जो था मुझे जगह मिल जाए, और मैं इनका जो था मुझे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जो था हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एक जो था पॉइंट जो था टेबल बना लेते हैं। तो ये टेबल किस तरीके से बनाएंगे, तो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर टेबल जो था ड्रा कर रहा हूँ। ये टेबल होता क्या है, तो टेबल जो था हम ड्रा कर लेते हैं। तो टेबल जो था मैं बना लेता हूँ। टेबल कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है टेबल बनाना। तो टेबल हम बना लेते हैं। ये को था मैंने टेबल लिख लिया। टेबल में जो था मैं 2 इक्वेशन है, तो पहले जो था ये फर्स्ट इक्वेशन से, यानी कि टेबल 2 बनेंगे। एक जो था एक्स एक्सिस से बनेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक आपका इससे बनेगा, और एक जो था आपका बनेगा दूसरे वाले इक्वेशन से। यानी कि दूसरा वाला इक्वेशन की मैं बात करूँ तो ये आपका जो था दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है। तो दोनों से जो था मैं बनाना शुरू कर देता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपका 2 है। हाँ, तो पहले जो था मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे टेबल में 2 बार जो था मुझे लेने पड़ेंगे टेबल, तो मैंने यहाँ पे टेबल ड्रा कर लिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने टेबल बना रहा हूँ। तो ये आपका मैंने टेबल बना लिया, मैंने ड्रा कर लिया, और इसके जो था मैंने 3 पार्ट जो था मैंने बना लिया। ये जो था मैंने x लिखा है, इधर जो था मैंने y लिखा है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो हालांकि जो था मुझे एटलीस्ट जो था 2 पॉइंट लेना जरूरी है। तो 2 पॉइंट में जो था, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को जो था मैं ले रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन को होता है मैं ले रहा हूँ, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो है कैसे इनकी वैल्यू को हम पुटिंग करेंगे। तो कुछ नहीं, सबसे पहले होता है मुझे एक बार x = 0 पुट कर लेना है। तो पहले क्वेश्चन में तो मैं x = 0 करेंगे, तो यानी कि ये वाला हो जाएगा x की वैल्यू, यानी कि ये सारी जो लाइन है, ये सारी लाइन x एक्सिस को बताएगा, और ये जो था y एक्सिस वाले होता है पॉइंट को बताएंगे। तो एक एक करके होता है x = 0 पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में जो था हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, यदि मैं x = 0 कर लेते हैं, तो ये आपका 2 × 0, यानी कि x की जगह जो था मैंने 0 रख दिया, प्लस 3y = 2, यानी कि ये वाला तो पोर्शन हो गया 0, ये वाला पार्ट हो गया 0, तो बचा आपका 3y = 2, और y = यदि निकालना चाहेंगे तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 3/2। तो 3/2 की वैल्यू जो होता है 2/3 आ जाता है। 1 मिनट। हाँ, तो ये निकल करके आएगा आपका 2/3। तो मैंने लिख दिया 2/3 निकल करके आया। अब मैं इनको वैल्यू देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। या तो चाहो तो आप इनकी वैल्यू देता है डिवाइड करके भी रख सकते हो। यदि डिवाइड करके तो मुझे रखना पड़ेगा, तो 3 से जो है डिवाइड करोगे 2 में, तो यानी 0.666 ऐसा जो था आता रहेगा। तो यानी कि 0.6 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यानी कि आंसर जो था, यदि मैं 0 रखता हूँ, यदि हमने जो था आंसर में 0 रखते हैं, तो यानी कि y की वैल्यू आएगा 0.6 आएगा। ये जो था मैंने पहला जो था चार्ट इसके लिए बना लिया। दूसरा ज़रा देखिए, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए फिर आगे होता है क्या करेंगे, फिर आगे जो था मैं y = जो है 0। तो ये जो था आपने कहाँ से निकाले, ये आपने देख लिया। नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके होता है आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, जो था मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैंने इसको जो था पॉइंट नोट करना सिखा दिया। अब दूसरी जो था मैं दूसरा पॉइंट y = 0 करेंगे। क्या करेंगे, y = 0 इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो y = 0, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2x = क्योंकि ये वाला पार्ट जो था टोटली 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 0 करेंगे तो हो गया 0, यानी कि 2x = हो गया 2। तो यहाँ पे जो था मैंने लिख दिया 2, और x = आ गया 1। तो यहाँ पे जो था x = 1, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। x की वैल्यू जो था क्या आई है, x की वैल्यू 1 आई है, जबकि y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो y की वैल्यू देखिए 0 मैंने पुट किया था, तो यानी कि मुझे y की वैल्यू जो है 0 रखनी पड़ेगी। ये 0 हो गई, यानी कि मेरा जो था ग्राफ यदि बनाना चाहेंगे तो इससे कौन से ग्राफ बनेंगे, तो उसको जो था हम यहाँ पे ग्राफ भी जो था बना लेते हैं। तो पॉइंट जो है, यदि मैं पॉइंट लेना
चाहूँ तो पहले जो था मुझे लेना पड़ेगा एक्स कामा वाई। तो एक्स कामा वाई, तो एक बार जो है मैंने एक्स का कामा 0, एक बार एक्स इक्वल टू जो था मैंने लिया था, ये देखिए एक्स इक्वल टू 0 किया था तो वाई की वैल्यू 0.6 आई थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.6, ये आया। अब फिर आगे जो है मैंने लिया था यदि वाई इक्वल टू 0 किए थे तो एक्स की वैल्यू 1 आई थी, तो मैंने अगेन जो है लिख दिया दूसरी पॉइंट जो है 1 कामा 0। ये दो पॉइंट जो था बन करके निकल करके आ गए। ये दो पॉइंट से जो था मेरे क्वेश्चन ये जो था बन करके आ गया। अब मैं इनका ग्राफ बना लेता हूँ, तो ग्राफ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। 1 मिनट जो था मैं स्लाइड करके इसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको जगह बन जाए ग्राफ बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट। अब जो था मैं कार्टेशियन जो था प्लेन ले लेता हूँ। तो ये मैंने जो है कार्टेशियन प्लेन ले लिया और इसी में जो था मुझे पॉइंट देना है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो था डिस्कस कर लिया। ये आपका जो था पॉइंट 1 है, ये मैंने जो है पॉइंट मैंने टिक कर लिया 1, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 3। अब इधर जो है आगे जो है सारे पॉजिटिव हैं और ऊपर यदि लेते हैं तो ऊपर ये आपका पॉइंट हो गया 1, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया 1, ये वाला पॉइंट हो गया 2 और ये वाला पॉइंट हो गया 3, मैंने ले लिया। अब ज़रा जो था आगे देख लेते हैं, जो पॉइंट जो था मुझे दिया गया उनको मैं यहाँ पे रख लेते हैं। तो दिया क्या गया है, दिया पॉइंट ये है 0.6 रख लेते हैं। तो 0 यानी कि जो था देखिए इसमें जो था कौन सा एक्सिस जो था 0 है, ध्यान से देखिए, यानी कि एक्स एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस 0 है तो यानी कि हमें एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं जाना है, ना तो मुझे इधर जाना है ना ही मुझे इधर जाना है। मतलब मैं जो है ये ओरिजिन पे ही हो रहूँगा। ओरिजिन से जो है मुझे बता रहा है कि 0.6 जाना है, कितना जाना है 0.6, यानी कि इन्हीं के बीच जो है कहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यानी कि ये जो पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यही वाला पॉइंट जो बता रहे हैं कि ये पॉइंट कितना है 0.6, ये आपको पता है पॉइंट निकल करके आ गया है इसी वाले पॉइंट को। अगला ज़रा ध्यान से देखिए, अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए अगला वाला पॉइंट आपका ये था। मैं इस वाले पॉइंट को नीचे ले लेता हूँ। तो दूसरी पॉइंट जो था मेरे पास था 1 कामा 0 था, 1 कामा 0 था। तो मैंने जो था अगली पॉइंट जो था मैं ले लेता हूँ 1 कामा, यानी कि अब मुझे जो था देख लेते हैं कि ये 1 है, एक्स एक्सिस पे मुझे 1 डिस्टेंस कवर करना है। तो ये देखिए 1 पॉइंट जो था यही है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे जो था ये समझ लेता हूँ कि ये पॉइंट है। अब वाई एक्सिस पे जाना है क्या, वाई एक्सिस का मतलब होता है या तो इसी 1 के रिस्पेक्ट में या तो ऊपर चले जाओ या तो जो था नीचे चले जाओ, यही बोला जाता है एक्स यही आपको जो था वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन ये तो वाई एक्सिस यहाँ पे 0 है, तो इसलिए होता है मुझे कहीं नहीं जाना है, बस यहीं पे मुझे रहना है। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। बस यही पॉइंट जो होता है इस वाले पॉइंट से, यानी कि होता है जो ये वाले पॉइंट है इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए लाइन जो था ड्रा कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन जो था ड्रा कर दीजिए। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन जो था मैंने ड्रा किया जो इससे होकर के जा रही है। ये जो था आपका एक इक्वेशन का होता है लाइन मैंने ड्रा कर लिया। उसी तरीके से क्वेश्चन दूसरे को हम ड्रा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये जो था मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और बाकी चीज़ जो था हम लोग यहाँ से रब कर लेते हैं। तो बाकी ये वाला पोर्शन जो था मैंने रब कर लिया, ये पार्ट जो था मैंने रब कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए अगले वाले जो है डायग्राम जो है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले होता है मैं इस वाले पॉइंट को इधर से हटा देता हूँ। मैंने क्वेश्चन ले लिया और इक्वेशन में दिया क्या गया है x-2y इक्वल टू 8, यानी कि x-2y इक्वल टू 8 है। मैं इनसे जो ग्राफ बना लेता हूँ। तो अगेन मैं वही टेबल वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे। सबसे पहले मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने इसको स्लाइड करके थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और टेबल डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि मैंने ले लिया ये टेबल। इस टेबल में मुझे क्या क्या चीज़ें बनाना है, तो इसी टेबल में तो मुझे बनाने हैं एक्स एक्सिस, और जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के लिए टेबल बनाया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। यानी कि ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब जो था मैं बारी बारी से पुटिंग जो था करते हैं, यानी कि x इक्वल टू 0 करेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी और y इक्वल टू 0 करेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी। वही सारी चीज़ें जो था हम यहाँ पे फिर से करेंगे जो कि हमने किया था। तो चलिए फिर जो था मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैंने जो था सबसे पहले टेबल में जो था मैंने x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। तो यानी x इक्वल टू 0, तो मैंने x इक्वल टू 0 करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, यानी कि इसमें, यानी कि ये तो मैंने इनके प्लेस पे 0 कर लिया। तो यानी कि -2y इक्वल टू 8, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ -2y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू यदि निकालूंगा तो ये आपका आ जाएगा -4 क्यों आएगा, क्योंकि 2 इस तरफ आएगा, ये जो 2 था 2 इस तरफ आएगा
तो मैं यहाँ पे ये जो 2 था 2 इस तरफ आएगा तो 8 में डिवाइड होगा, तो यानी कि होता है इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो यानी कि यही आ जाता है आपका 4y = आ गया -4। तो यानी कि मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ, जब यदि y = 0 होगा, यदि x = 0 होगा तो y की वैल्यू होता है -4 आता है। अब जो होता है अगेन में इसी क्वेश्चन में अब मैं y = 0 करूँगा, यानी कि अगेन जो होता है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन में y = 0 रखना पड़ेगा। y = 0 रखेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी, तो मैंने रख लेता हूँ y = 0 रख रहे हैं। अब जो है यहाँ से एक डिस्कशन होगा। अब मैं y = जो होता है क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, तो बताइए क्या आएगा। तो आपका y = 0 करेंगे तो यानी कि ये वाला पार्ट हो गया 0, क्योंकि 2 × 0 करेंगे तो ये हो गया 0, और x = जो होता है डायरेक्ट जो होता है 8 आया, तो यानी कि यहाँ से होता है मैं x = 8 आया, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ y की वैल्यू तो मुझे रखना था 0, तो मैंने रख दिया 0, और यहाँ से होता है x की वैल्यू आया 8, अब x की वैल्यू होता है मैंने यहाँ पे रख दिया 8। बताइए इसमें कि इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, मैं इससे जो है ग्राफ बना लेता हूँ, यही पॉइंट है वहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मैं स्लाइड करके होता है ग्राफ पे आ जाते हैं। तो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ को होता है पॉइंट को होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कौन कौन से पॉइंट मुझे लेने हैं, तो पॉइंट आपका ये देखिए पॉइंट 0 और -4, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। 0 कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका हो गया 0 -4, ये पॉइंट हो गया पहले से, इस वाले पॉइंट से होता है निकल करके 0, -4। और अगेन जो होता है दूसरी पॉइंट की मैं बात करूँ तो 0, हाँ दूसरे वाले पॉइंट की बात करें तो यानी कि दूसरा वाला पॉइंट क्या है 8, 0, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8, 0। ये 2 पॉइंट जो होता है निकल करके आ रहे हैं, तो 8, 0 मैं बना लेता हूँ डायग्राम। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो 1 मिनट, हाँ तो मैंने जो है मुझे बनाना क्या था 0, -4। अब ये जो 0 दिया है, 0 क्या बता रहा है कि यानी कि मुझे इस तरफ जो था, यानी कि जो पहले आता है इस तरफ जाना पड़ेगा या इस तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि ये तो पहले एक्स एक्सिस वाला 0 है, तो ना तो मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा और ना ही मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि मेरा तो यही रहेगा। तो मैंने यहीं पर जो है रुक गया, यानी कि मुझे नहीं जाना है। और वाई एक्सिस का मैं देख लेता हूँ, तो क्या दिया गया -4 दिया गया था, यानी कि यहाँ से जो है मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाना पड़ेगा तब तो मुझे जो है स्लाइड नीचे लेना पड़ेगा, और ये 4 तक है नहीं, तो 4 तक है नहीं, तो मैं थोड़ा जो है इसको ऊपर ले लेते हैं। तो मैंने इसको लेता है एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर, मान लेते हैं ये मैंने ले लिया। अब मुझे इससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना, तो मैंने एक लाइन 4 तक जाना था, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 4, यही हो गया 4, और यही ऊपर नहीं बल्कि जो है माइनस है ना, तो माइनस जो है किस तरफ इंडिकेट करते हैं, माइनस जो है आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको होता है -1 है, ये आपका -1 है, ये आपको होता है -2 है, ये आपको होता है -3 है, और यहाँ पे जो था मैंने मान लिया कि ये -4 है। तो यानी कि जो ये वाला पॉइंट है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इस वाले पॉइंट को होता है कलर से होता है दूसरी कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो ये वाली पॉइंट है, यही वाले पॉइंट होता है बता रहे हैं कि यही पॉइंट 0, इसी वाले पॉइंट को होता है मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 0, -4 है, ये आपका -4 है। अगला ज़रा ध्यान से देखिए, और एक तो आपका ये टेबल बन गया, दूसरा जो था 8, 0 बनाना था। किसका बनाना था, तो 8, 0 का बनाना डायग्राम। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। तो 8, 0 कहाँ बनेगा, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे 8 होगा, तो मैं यहाँ पे 8 एक्स एक्सिस पे आ जाता हूँ। तो एक्स एक्सिस पे मुझे लेना पड़ेगा 8, 8 लेना है, तो यानी कि पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव मुझे लेना, तो यानी कि मुझे इस तरफ आना पड़ेगा और इस तरफ आना पड़ेगा 8 तक। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे और थोड़ा सा होता है ये लेना पड़ेगा बड़ा, तो मैं यहाँ से कनेक्ट करके थोड़ा सा और आगे तक ले लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो बनाना। तो मुझे 8 तक लेकर के जाना था, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये 3 तक हो गया था, ये 3 हो गया था, यहाँ पे 4 हो गया, ये आपको होता है इस तरफ जो था यहाँ 4, 5, 6, 7, और ये यानी कि 7, और ये जो था आपका हो गया 8, यानी कि ये हो गया 8। इसी वाले पॉइंट को तो बता रहे हैं कि ये आपका 0, 8, 0 है, क्या है यही जो था पॉइंट आपका 8, 0 है, क्या है आपका 8, 0, यही पॉइंट जो था मैंने बना लिया। अब इनको जो था मीट करा लेते हैं, कौन से पॉइंट से, यानी कि ये वाली जो पहली वाली पॉइंट थी और अब वाली पॉइंट जो था ये है, इन्हीं दोनों को से जो था मैं मीट करा लेता हूँ, यही हमारा जो था अगली लाइन जो है बन करके आएंगी। तो मैं इनको बना लेता हूँ यानी मीट करा लेता हूँ। तो मैंने इस वाले पॉइंट से जो था लेना शुरू किया, यानी कि इस वाले पॉइंट से जो था जाएंगे और इस वाले से होकर के गुजरेंगे, यही आपका होकर के लाइन जो था ये बन करके निकल करके आ गया। अब आते हैं जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, क्या बिल्कुल कट कर रहे हैं,
ये दोनों लाइन जो था यहाँ पे देखिए कट कर रहे हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही इस वाले पॉइंट का होता होगा। यानी इस वाले पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ ए है, ए वाले पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट जो था यानी कि पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। तो उनको निकालने के लिए मैं आइए उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, कैसे निकालेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिए। उसको क्वेश्चन को निकालने के लिए तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपका है 2x + 3y = 2। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 2x + 3y = 2। एक तो ये है, एक इक्वेशन बताया गया है कि x - 2y = 8। यही था, मैं देख लेता हूँ, यही था। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए सारे क्वेश्चन जो था मैंने जो लिए थे वो सारे जो था यही थे, यानी कि होता है x - 2y = 8 था और यहाँ पे 2x + 3y = 2 था, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ। अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करके तो इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इनकी वैल्यू x और y की वैल्यू निकालना है। तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड बताएंगे, एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट मेथड बताएंगे, और ये मल्टीप्लाई वाला तो एलिमिनेशन मेथड से होता है, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन होता है मैंने फर्स्ट मान लिया, ये आपका क्वेश्चन सेकेंड मैंने मान लिया, यानी कि इनके कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, चाहे x का कोफिशिएंट करिए और चाहे जो होता है y, यानी कि x का कोफिशिएंट करिए चाहे y का। तो मुझे आसान होता है कि x का कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ देखिए 2 है तो इसको भी जो था मुझे 2 कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में जो होता है मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, यानी कि बगल में था मैंने 2 लिख दिया। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास निकल कर क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपका है 2x + 3y = 2 है, और जिसमें मल्टीप्लाई करना था उसमें जो था मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यानी कि पूरे में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 2 का मल्टीप्लाई जो होता है ये पूरे क्वेश्चन में करेंगे, यानी x के साथ भी y के साथ भी और 8 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये आपका हो गया 2x माइनस 2y, देखिए 2y था, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4y। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4y = ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 है, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16। यानी कि होता है मैं इनको अब सॉल्व करके, यानी कि होता है मैं इनके देख लेता हूँ। तो ये दोनों जो होता है एक दूसरे के साइन, अब जो होता है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इनके जो होता है मैंने x की वैल्यू होता है समान किया, ये x दोनों का इक्वल हो गया, x का कोफिशिएंट दोनों का इक्वल हो गया, और मुझे यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस रहता तब तो हम इक्वेशन को जोड़ते, लेकिन दोनों प्लस प्लस है तो इसलिए होता है मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट बनना, यानी कि एक इक्वेशन को होता है मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सबसे पहले इसकी साइन पहले पॉजिटिव, तो बाद में जो था नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो था पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी कि ये वाली हो गई कैंसिल, ये वाला हो गया कैंसिल। अब जो होता है हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा, क्या निकल करके आता है, तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए, यानी कि 4 + 3, ये आप देखिए यहाँ पे देखिए आपका प्लस है और ये नीचे वाला सिंबल होता है प्लस है, यानी कि 4 + 3 यानी कि 7y, ये आपका हो गया 7y। तो मैंने लिख दिया आपका 7y, यहाँ से = आ गया। और इधर से जो होता है साइन देख लेते हैं। तो ये वाला जो होता है नंबर ज़रा ध्यान से देखिए, ये देखिए माइनस का 16 है, ये मैंने माइनस लिया तो माइनस का 16, पहले प्लस था बाद में जो है माइनस लगा, तो यानी कि माइनस का 16 और प्लस का 2 यदि करते हैं तो यानी कि माइनस का 14 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 14। यदि y = मुझे निकालना पड़े तो y = हो गया -2। अगला जो होता है ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मैंने किसी एक इक्वेशन में, चाहे आप इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे जो होता है इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, रख करके होता है x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, इस वाले क्वेश्चन में तो मैं पुट कर लेता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका हो गया x माइनस 2 ब्रैकेट में होता है y, ये y है, y के प्लेस पे क्या रखेंगे, y के प्लेस में तो -2 आया तो -2 मैंने रख दिया। ये आपको हो गया -2, ये इक्वल हो जाएगा 8, यानी कि होता है मैं सॉल्व कर लूँ तो x, ये देखिए माइनस, ये जो माइनस आया था ये देखिए इसका माइनस, यानी कि इसका मैं अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा तो यानी कि ये -4 आएगा, और बाहर जो था माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो गया, प्लस का 4 हो गया, =8 हो गया, x यानी कि मैं इनको इस तरफ लेकर के चले आते हैं, 4 को मैं इधर भेजूँगा तो ये इधर आएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, 8 में से होता है 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है 4।
तो यानी कि मेरे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 4। बस यही वो पॉइंट होगा जो कि a को मैंने डिनोट किया था। अब यही पॉइंट जो था क्वाड्रेंट क्या निकल कर क्या है, यदि मैं क्वाड्रेंट इसका लिख दूँ तो पहले x एक्सिस लिखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 4 आई है। अगेन जो था मुझे y का लिखना पड़ेगा, तो y जो था -2 है, तो यानी कि अब हो गया -2, मैंने जो था -2 लिख दिया। यही वो पॉइंट जो कि मैंने a से डिनोट किया था। आ जाते हैं, मैं उसकी वैल्यू उतार रख लेते हैं, यानी कि ये जो लाइन थी ये देखिए, इसी लाइन को होता है 2, यही जो था आपका आएगा 2 -2, आंसर हुआ -2 कामा -4 कामा, एक मिनट देख लेते हैं क्या था। तो ये पॉइंट आपका आया था y इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। x इक्वल टू 4 आया था, तो पहले जो था मुझे रखना पड़ा था x एक्सिस यानी 4 कामा -2। अब ये देखिए सिंबल जो था लेना चाहिए, तो देखिए प्लस होता है, यानी कि ये प्लस है, और ये जो होता है आपका ध्यान से देखिए, तो इसका जो है साइन क्या है, इस वाले 2 के साथ जो था माइनस लगाए, तो यानी कि ये सिंबल जो था इसका माइनस है। यानी कि देखिए प्लस और माइनस आया है, तो जब भी प्लस और माइनस, ये देखिए प्लस माइनस आता था फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये जो पॉइंट भी आपका जो बन रहा है ये भी जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बन रहा है। ये जो पॉइंट बन रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बन रहा है, इसलिए होता है ये पॉइंट आपका करेक्ट है। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को होता सॉल्व कर सकते हैं। ये जो होता है मैंने आज पहला एक ही क्वेश्चन होता है सॉल्व किए हैं, और बाकी जो होता है एक से लेकर के होता है जितने भी क्वेश्चन है इसमें। अब ये हूबहू जो होता है आप देख लीजिए किस तरीके से होता है मैंने इनको बनाए हैं। अब ये सारे क्वेश्चन होता है एक ही मेथड से। एक बार जो होता है आप क्या करेंगे, फिर से जो होता है मैं मेमोराइज करा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक बार जो होता है मैं एक्स चार्ट बनाएंगे, एक बार जो होता है इस वाले डायग्राम से, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन से होता है मैं चार्ट बनाएंगे और उनमें सॉल्व करेंगे। तो एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, एक बार जो है y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। जो चार्ट बनेगा उसको होता है कार्टेशियन प्लेन में होता है रख देंगे। और इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू जो होता है एक बार 0 रखोगे, उससे टेबल बनाना, और y की वैल्यू कुछ आएगी, और एक बार जो होता है y इक्वल टू 0 करेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी, उनसे होता है टेबल बना करके दोनों को लाइन ड्रा कर लेना, एक दूसरे को जहाँ मीट करेंगे इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेना। आपको जो होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकते हैं x और y की वैल्यू निकालना, तो आप कोई बात नहीं, जो होता है नेक्स्ट जो होता है आपका एक एक करके होता है मैं सारी चीज़ों को होता है डिस्कस करते रहेंगे, आप आसानी से वो भी निकालना सीख जाएंगे। ठीक, आज के लिए होता है मैं इतना ही रख रहा हूँ। बाकी जो होता है ये सारे क्वेश्चन होता है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब कोई क्वेश्चन होता है, चलिए अगला जो होता है मैं बात करूँ तो अगले क्वेश्चन की